तो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार एमकेएस बडी में। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फिजिक्स का, यानी कि भौतिकी का चैप्टर 1 यूनिट एंड मेजरमेंट, यानी कि मापन और मात्रक। ठीक है, तो ये जो आपका टॉपिक है फ्रेंड, यहाँ से आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आपके हर साल जो है पूछे जाते हैं। आप चाहे एनटीपीसी का तैयारी कर रहे होंगे या फिर आरपीएफ का एग्जाम देने वाले हैं या फिर एसएससी जीडी का जो हाल ही में एग्जाम होने वाला है, अगर आप ये सब फॉर्म फिलअप कर चुके हैं या फिर आप बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हैं, तो आप कोई भी अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप जो है साइंस के लिए हमारे जो है यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पे आपको डेली जो है लेक्चर वाइज जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ साथ कंसेप्ट और डिस्कशन के साथ ही जो है आपको तैयारी यहाँ पे कराई जाएगी। और सारे प्रश्न केवल वैसे ही प्रश्न को लिया गया है जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। तो फ्रेंड, पहला प्रश्न आप यहां से देख सकते हैं और प्रश्न हमसे ये कह रहा है कि व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ वेट। वेट कहने का अर्थ ये हुआ कि भार का एसआई मात्रक क्या है, आपको जो है बताना है। तो भार का एसआई मात्रक होता है न्यूटन। जो वेट है तो वेट का एसआई यूनिट होता है न्यूटन। ठीक है, तो आइए हम लोग जो है वेट से संबंधित कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की ओर जो है हम लोग नजर डाल लेते हैं, ताकि अगर हमसे एग्जाम में वेट से संबंधित अगर कोई प्रश्न पूछे तो हम लोग जो है उस प्रश्न को सॉल्व कर पाए। ठीक है, तो देखिए पहला पॉइंट आपका ये हमने लिखा है कि वेट, अगर आपको वेट निकालना है तो इसका फॉर्मूला होता है वजन का। क्या होता है? तो मास इंटू ग्रेविटी। मास कहने का अर्थ हुआ कि द्रव्यमान, और हर वस्तु का अपना कोई ना कोई द्रव्यमान होता है। ठीक है, चलिए, तो W बराबर होता है M मल्टीप्लाई G, जहां पे M का अर्थ होता है द्रव्यमान और G से आपका होता है ग्रेविटी। और इस G का वैल्यू हमेशा आपके बराबर रहेगा 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के। इस चीज को आपको जो है रट लेना है, किसी भी हाल में आपको याद कर लेना है। कई बार प्रश्न पूछा भी गया है कि G का मान किसके बराबर होता है, तो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर होता है। जो वेट है वह एक प्रकार का आपका वेक्टर क्वांटिटी है, यानी कि जो आपका भार होता है वह एक प्रकार का सदिश राशि होता है। और इसका जो एसआई मात्रक होता है वो न्यूटन होता है। क्या होता है? तो न्यूटन होता है। चलिए एक बार, तो फ्रेंड एक एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग जो है एक एग्जाम्पल के जरिए हम लोग ये देख लेते हैं कि आखिरकार अगर एग्जाम में वेट निकालने वाला कोई प्रश्न आ जाए तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो मान लीजिए एक छोटा सा एक प्रश्न है आपके सामने कि एक वस्तु का द्रव्यमान 10 केजी है। कितना है? 10 केजी है। तो आपको उस वस्तु का वेट यानी कि भार पता करना है कि कितना होगा। तो आप कैसे पता करेंगे? तो W बराबर होता है M मल्टीप्लाई G, यानी कि द्रव्यमान मल्टीप्लाई G, जहां पे G का वैल्यू आपको मालूम है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया है G के बारे में तो आपको 9.8 ही रखना है। और कभी कभी क्वेश्चन में देता है कि आपको जो है लगभग 10 मान के चलना है, तो आपको वहां पे 10 आप रख सकते हैं। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया है तो 9.8 रखिएगा। ठीक है, तो 10 का मल्टीप्लाई करेंगे 9.8 से, तो जो हमको रिजल्ट मिलेगा 98 न्यूटन, वो क्या हो गया? वो उस वस्तु का भार हो गया, यानी कि वेट हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 2 को आप देख सकते हैं। प्रश्न कह रहा है कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ मोमेंटम, यानी कि संवेग की इकाई क्या है। ठीक है, इस वीडियो में आपको जितने भी प्रश्न दिखाई देंगे ये सारे प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर हैं, और हम लोग जो है प्रश्न के साथ ही जो है कंसेप्ट को भी सीखते हुए चलेंगे। तो अभी फिलहाल देखिए सवाल में कह रहा है ना कि संवेग का आपको इकाई बताना है, और आपको 4 ऑप्शन दिया है। तो पहले हम ये समझ लेते हैं कि सर संवेग क्या होता है। देखिए संवेग एक प्रकार, जैसे हम लोग जो फोर्स पढ़ते हैं ना, फोर्स यानी कि बल, तो वैसे ही मोमेंटम यानी कि संवेग होता है। तो देखिए ये क्या होता है, तो जैसे आपको पता हुआ एक फॉर्मूला कि F बराबर होता है ma। ये लोग आप बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि बल बराबर होता है द्रव्यमान मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन, यानी कि त्वरण के। तो वैसे ही अगर हम केवल इस m का मल्टीप्लाई a हटाकर, यानी कि एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण हटाकर अगर हम v से कर दें, जैसे एम भी, ऐसे v मतलब वेलोसिटी, वेलोसिटी मतलब वेग। तो जब हम लोग मास यानी कि द्रव्यमान का गुणा करते हैं वेग से,
तो जो हम लोगों को आंसर प्राप्त होता है ना, उसी को बोलते हैं मोमेंटम। और मोमेंटम को हम लोग डिनोट करते हैं पी से। तो P बराबर फॉर्मूला होता है m मल्टीप्लाई v, यानी कि m से होता है मास, और मास कहने का अर्थ हो गया द्रव्यमान, और v से होता है वेलोसिटी, और वेलोसिटी कहने का अर्थ हो गया आपका वेग। तो द्रव्यमान और वेग के जो गुणक होते हैं, द्रव्यमान और वेग के जो आपके गुणक होते हैं, उस गुणक को, उस प्रोडक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, मोमेंटम बोलते हैं, यानी कि संवेग बोलते हैं। ठीक है, चलिए एक चीज और आपसे पूछ सकता है कि जो मोमेंटम है, संवेग, वो किस प्रकार की राशि है, किस प्रकार की क्वांटिटी है। तो आपको याद रखना है कि यह जो है वेक्टर क्वांटिटी यानी कि सदिश राशि होती है। इसमें आपको परिणाम और दिशा दोनों मिलेगी, यानी कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही आपको मालूम चलेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला प्रश्न आप यहां से देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे सामने कि व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज कहने का अर्थ हुआ कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है। ठीक है, देखिए स्टार्टिंग में हम लोगों ने एकदम बेसिक प्रश्न को लिया है, और ये सीरीज जो है आपको चैनल पे हमारे डेली ही आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। और डेली अगर आप जो है इस वीडियो को देखते हैं तो आपका जो साइंस में जो फिजिक्स हो गया, या फिर आपका केमिस्ट्री हो गया, या फिर आपका बायो हो गया, ये तीनों पोर्शन जो है बहुत ही मजबूत हो जाएंगे, चाहे आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी क्यों ना कर रहे हो। ठीक है, चलिए इस प्रश्न को बताइएगा कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है। तो सर सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि विद्युत आवेश यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज कहते किसको है। तो यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ पे आपको डिफिनेशन दिया हुआ है कि आवेश यानी कि चार्ज पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वह विद्युत एवं चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है या फिर अनुभव करता है। कह रहे हैं कि जो चार्ज होता है ना, चार्ज, तो वो किसी भी मैटर का एक ऐसा गुण यानी कि एक ऐसा प्रॉपर्टी होता है चार्ज, जिसके कारण क्या होता है कि विद्युत या चुंबकीय, मैग्नेटिक, चुंबकीय क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक, तो इलेक्ट्रिकल एवं मैग्नेटिकल प्रभाव, इफेक्ट हम लोग देख सकते हैं, उत्पन्न कर सकते हैं, या फिर हम लोग अनुभव कर सकते हैं। बात को समझिएगा। तो आवेश हम लोग निकालेंगे कैसे। तो आवेश निकालने का एक फॉर्मूला होता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या का मल्टीप्लाई करते हैं किसके साथ, तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश। और इलेक्ट्रॉन पर आवेश हमेशा बराबर होता है 1.6 मल्टीप्लाई 10 के पावर माइनस का 16 कूलाम्ब। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है, कूलाम्ब। ठीक है, कोई पूछेगा कि बताइए इलेक्ट्रॉन पर आवेश यानी कि इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, तो 1.6 गुणा 10 के पावर माइनस में 16 कूलाम्ब के बराबर होता है। ठीक है, इस बात को आपको रट जाना है किसी भी हाल में। तो हम लोग जो है Q मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज, तो Q बराबर फॉर्मूला होता है Ne, N से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और E से इलेक्ट्रॉन पर आवेश की संख्या। तो इस फॉर्मूला से हम लोग जो है इलेक्ट्रिक चार्ज निकाल सकते हैं। तो यहाँ से जो है डायरेक्टली दो प्रश्न बहुत ही फेमस है। पहला, इसका फॉर्मूला क्या है, तो Ne, और E का मान कितना होता है, तो 1.6 मल्टीप्लाई 10 के पावर माइनस में 16 कूलाम्ब। ठीक है, तो यहां से आपको मालूम चल गया कि इलेक्ट्रिक चार्ज का यूनिट क्या होता है, तो कूलाम्ब होता है। क्या होता है, कूलाम्ब होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न आप यहां से देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे सामने कि लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसकी इकाई है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। तो इस प्रश्न का जवाब हमें जहाँ तक लगता है कि सभी लोगों को मालूम होगा कि जो प्रकाश वर्ष है वो हम लोग दूरी नापने यानी कि डिस्टेंस नापने के लिए हम लोग जो है करते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए दूरी नापने के लिए हम लोग वैसे मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर, तो ये सभी यूनिट का भी हम लोग उपयोग करते हैं। लेकिन अगर हमें बहुत बड़ी दूरी नापनी है खगोलीय पिंडों की, जैसे कि सूर्य से पृथ्वी कितना दूर है, तो वहां पे हम लोग मीटर, किलोमीटर बहुत छोटा पड़ जाएगा, उसके लिए बड़ी इकाई चाहिए, कोई बड़ा मात्रक। तो वही पॉइंट हमने लिखा है कि बहुत लंबी दूरी को मापने के लिए प्रकाश वर्ष यानी कि लाइट ईयर का प्रयोग किया जाता है। और एक प्रकाश वर्ष यहाँ से फिक्स है कि हर साल जो है आपके रेलवे में प्रश्न बनता ही बनता है, चाहे आप किसी भी शिफ्ट का पेपर दें,
यहाँ से जो है आपको कोई ना कोई प्रश्न पूछेगा कि एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है किसके, तो 9.46 मल्टीप्लाई 10⁻15 मीटर के, किसके, तो एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 मल्टीप्लाई 10⁻15 मीटर के, ठीक है। और यहाँ से देखिए एक पॉइंट और मैंने लिखा है कि दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या होती है, पारसेक। दूरी नापने की सबसे बड़ी इकाई क्या होती है, पारसेक। ये भी प्रश्न कई बार पूछा है। तो कई बच्चे क्या करते हैं ना कि लाइट ईयर यानी कि प्रकाश वर्ष टिक मार के चले जाते हैं, जबकि गलत है। सबसे बड़ी इकाई पारसेक है और एक पारसेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष के, और ये बराबर हो जाएगा 3.08 मल्टीप्लाई 10⁻16 मीटर के, ठीक है। तो यहाँ से ये आंकड़ा के ऊपर आपको ध्यान देना है। यहाँ से डायरेक्टली आपके क्वेश्चन में एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 5 आप यहाँ से देख सकते हैं। प्रश्न आपका ये कह रहा है कि द एसआई यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस इज, यानी कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है, प्रतिरोध का। तो सर सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि प्रतिरोध यानी कि रेसिस्टेंस कहते किसको हैं। तो यहाँ पे हमने जो है इसका डेफिनेशन लिखा है कि प्रतिरोध एक माप है। माप यानी कि प्रतिरोध क्या है, तो हम लोग जो है प्रतिरोध एक प्रकार का मेजरमेंट करने वाला एक सैंबल है, जिसको हम लोग मेजर करते हैं, मापते हैं। क्या मापते हैं, तो कोई वस्तु विद्युत धारा के प्रवाह को कितना विरोध करती है। देखिए इसको समझना कैसे है, तो यहाँ पे मान लिया जाए कि यहाँ पे कोई वस्तु है, ठीक है। आप फिगर को देखिएगा, एक वस्तु है। अब इस वस्तु में हम लोग करंट दे रहे हैं। करंट कहने का अर्थ होता है धारा दे रहे हैं, विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट जो है यहाँ से पास हो रहा है। तो देखिए ऐसे नॉर्मली तो जितना करंट हम लोगों ने दिया उतना करंट यहाँ से पास हो जाएगा, लेकिन एक जो है एक उपकरण आता है। एक क्या आता है, उपकरण, जिसको बोलते हैं रेसिस्टर। यहाँ पे आप देखिए आपको हिंदी दिखाई दे रहा होगा, इंग्लिश में रेसिस्टर यानी कि प्रतिरोधक, हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रतिरोधक। तो एक जो है डिवाइस आता है, एक उपकरण आता है जिसको बोलते हैं रेसिस्टर। तो जिसका फोटो देखिए आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा और आप सभी लोग इस चीज़ से परिचित होंगे। आप चार्जर वगैरह को तोड़फाड़ किए होंगे या फिर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ आप तोड़फाड़ किए होंगे, तो उसमें से ये चीज़ आपको दिखाई देगा। तो अब आपको समझना है कि इसका ट्विस्ट, इसका खेल क्या है और इसका जो है क्या कार्य है। तो उस रेसिस्टर को अगर हम इस डिवाइस में, यानी कि ये जो कंडक्टर है हम लोग का, ये जो है वस्तु है, इस वस्तु में अगर हम लगाते हैं तो देखिए रेसिस्टर का काम क्या है, तो वह जो है इसके प्रिंसिपल के पे काम करता है। किसके प्रिंसिपल पे, तो रेसिस्टेंस के। और रेसिस्टेंस क्या कहता है कि हम क्या करेंगे कि जितना भी चार्ज आएगा उस चार्ज को क्या करेंगे, हम रोकेंगे जितना हमारी क्षमता होगी। तो अगर हम एक रेसिस्टर, और रेसिस्टर का है तो उसी चीज को जो है फिजिकली रूप में बनाया गया है। जैसे एक होता है ना कि कोई कह रहा है कि मैं 10 kg उठा सकता हूं और कोई उठा के दिखा दिया, तो दोनों में अंतर है कि नहीं है। तो रेसिस्टेंस केवल बतलाता है कि मैं क्या करूंगा कि चार्ज को, यानी कि चार्ज नहीं, करंट को यानी कि धारा को मैं रोकूंगा, विरोध करूंगा। और रेसिस्टर क्या है, एक डिवाइस है जिसे हम लोग डायरेक्टली लगा के हम चेक कर सकते हैं कि हाँ ये रुक रहा है कि नहीं रुक रहा है, ठीक है। बस वही बात है, दोनों में इतना ही अंतर है। तो अगर हम रेसिस्टर को लगाते हैं तो ये क्या करेगा, करंट को कम करेगा। जैसे अगर इधर से करंट आ रहा है 10 एम्पियर, कितना आ रहा है 10 एम्पियर, और हमने एक रेसिस्टेंस लगाया, तो देखिए रेसिस्टेंस का भी अपना अपना एक वैल्यू होता है। जैसे मान लीजिए हमने एक ऐसा रेसिस्टेंस लगाया जो केवल 2 ओम करंट को रोक रहा है, तो हमें इधर कितना करंट मिलेगा, तो 8 ओम मिलेगा। तो इसने क्या काम किया, करंट को कम कर दिया। तो चार्जर वगैरह में ये रेसिस्टर इसलिए, प्रतिरोधक इसलिए लगाया जाता है ताकि अगर मान लीजिए कि कभी मेन बोर्ड में अचानक से जो है करंट बढ़ गया, तो अगर रेसिस्टर नहीं लगाएंगे, प्रतिरोधक नहीं लगाएंगे, तो चार्ज हमारा ब्लास्ट हो जाएगा या फिर मोबाइल ब्लास्ट हो सकता है। तो इसका काम क्या है ना कि करंट चाहे कितना भी आते रहे, हमारा काम है कम करना। जितना मोबाइल में चाहिए, ज़रूरत है, हम उतना ही भेजेंगे। तो करंट चाहे 100 एम्पियर का भी क्यों ना आ रहा हो, अगर हमें 60 एम्पियर इसको बनाना ही है किसी भी हाल में, तो उतना इसमें जो है रेसिस्टेंस लगाया जाता है। और कभी 100 से ज़्यादा आ गया तो उसी केस में कभी कभी चार्जर जो है
खत्म हो जाता है। तो इस चीज़ को आप लोग समझ सकते हैं, ये डेली लाइफ में यूज करने वाला, देखने वाला ये चीज़ें हैं। आप डेली लाइफ में इसको यूज भी करते हैं, देखते भी हैं, ठीक है। तो यहाँ पे रेसिस्टर, जो रेसिस्टेंस है, प्रतिरोधक है, इसको बड़ा वाला आर से दिखाया जाता है, बड़ा वाला आर से, और इसका जो मात्रक होता है वो ओम होता है। यहाँ से फिगर में आप देख सकते हैं। तो रेसिस्टेंस, प्रतिरोध बराबर फॉर्मूला होता है कि पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि विभवांतर डिवाइड करेंगे किससे, भागा देंगे करंट से यानी कि धारा से। जब हम लोग विभवांतर में धारा से भागा देते हैं तो प्रतिरोध यानी कि रेसिस्टेंस हम लोग को मिलता है, ठीक है। और ये देखिए रेसिस्टर का मैंने दो फॉर्मूला लिखा है। जो प्रतिरोधक होता है इसको हम दो प्रकार से लगा सकते हैं, ठीक है। जैसे चार्जर में आप लोगों ने देखा होगा प्रतिरोधक, तो उसको लगाने का भी तरीका होता है। एक होता है सीरीज में और एक होता है पैरेलल। सीरीज मतलब क्या होता है कि श्रृंखला में, यानी कि लाइन बाय लाइन, ठीक है। तो उसको जोड़ेंगे तो सिंपल जोड़ देंगे R1 R2 R3 डॉट 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 RN तक, जितना भी रहेगा उसको सिंपल जोड़ देंगे। अगर वो पैरेलल लगा है, जैसे एक के नीचे एक, जैसे मान लीजिए कि ये आपका एक फिगर है, यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ से करंट जो है आपका जा रहा है, तो एक रेसिस्टर आपका यहाँ लगा है, ठीक है, और एक रेसिस्टर आपके बीच में लगा है, और एक रेसिस्टर आपका नीचे लगा है, यहाँ पे लगा है। तो कोई पूछेगा कि यहाँ से तो करंट जा रहा है, तो यहाँ कितना करंट पहुँचेगा, तो बीच में हमने 3 रेसिस्टर लगाया है, एक हो गया R1, एक हो गया R2, एक हो गया R3। तो ये किस श्रृंखला में है, ये आपका पैरेलल में है। कैसा है, पैरेलल में। तो इसको सिंपल नहीं जोड़ेंगे, R1 प्लस R2 प्लस R3 नहीं जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे 1 में R1 प्लस 1 में R2 प्लस 1 में R3। जितना देगा सबको 1 में करके जोड़ेंगे, और हम लोग को जो रिजल्ट मिलेगा वो मिलेगा इस प्रकार से, ठीक है। तो ये फार्मूला कभी कभी एग्जाम में पूछता भी है कि श्रृंखला वाले प्रतिरोधक का फार्मूला क्या होगा, तो आपको यहाँ पे ये टिक मारना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर जो है 6 हमारे सामने कि व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट यानी कि विद्युत धारा का SI मात्रक क्या है। तो सबसे पहले हम सर ये समझते हैं कि विद्युत धारा होता क्या है। अभी हम लोगों ने पीछे पढ़ा कि इलेक्ट्रिक चार्ज यानी कि विद्युत आवेश क्या होता है, और ये क्या है, जस्ट इसका अलग रूप है। ये भी, इसमें भी देखिए इलेक्ट्रिक लगा है और विद्युत इसमें भी लगा है, लेकिन वहां पे चार्ज था, आवेश था, लेकिन यहाँ पे क्या है, करंट है यानी कि धारा है। तो धारा है यानी कि अलग चीज है, करंट अलग चीज है। तो आइए इसको सीखते हैं। तो कह रहा है कि किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, यानी कि द रेट ऑफ फॉलो ऑफ चार्ज इन ए कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। जैसे यहाँ पे कोई एक कंडक्टर है, ठीक है, कोई चालक है, कंडक्टर उसको बोलते हैं जहाँ जिसमें करंट पास करता हो ना, तो ये कंडक्टर है। अब इसमें आवेश यानी कि चार्ज जितनी मात्रा में जिस रेट से चार्ज जा रहा है ना, उसी रेट को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट यानी कि विद्युत धारा, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है कि चार्ज में अगर हम डिवाइड करते हैं टाइम से, चार्ज यानी कि आवेश बटा में समय, तो क्या निकल के आएगा, विद्युत धारा निकल के आएगा, यानी कि I। विद्युत धारा को हम लोग जो है दिखाते हैं I से, और आवेश को दिखाते हैं Q से, और समय को T से। तो I बराबर होता है Q अपॉन में T, और इसका SI मात्रक होता है कूलाम्ब प्रति सेकेंड या फिर एम्पियर। देखिए कूलाम्ब और सेकेंड कैसा आया, तो चार्ज का, आवेश का हम लोगों ने पीछे पढ़ा है कि इसका क्या होता है मात्रक, कूलाम्ब होता है, और समय का ऐसे ही मात्रक आपको पता है सेकेंड। तो देखिए कूलाम्ब प्रति सेकेंड, और इस चीज को हम लोग डायरेक्ट बोलते हैं छोटा सा रूप में एम्पियर। तो क्या टिक करेंगे, एम्पियर टिक करेंगे। तो एक चीज आपको ध्यान में देना है, कभी कभी एम्पियर प्रश्न में नहीं देगा, सीधे बोलेगा कूलाम्ब प्रति सेकेंड। तो आप लोग केवल एम्पियर अगर आप लोग रट गए होंगे तो वहां पे आप क्वेश्चन को गलती कर दीजिएगा, ठीक है। तो दोनों समझना है कंसेप्ट को कि कूलाम्ब प्रति सेकेंड और एम्पियर दोनों एक ही चीजें होती हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला प्रश्न है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्केलर क्वांटिटी, यानी कि कौन सा अदिश राशि नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग जो है थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि सर स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। देखिए क्वांटिटी दो प्रकार का होता है, एक होता है स्केलर, एक होता है वेक्टर, यानी कि जो मात्रा होता है वो दो होता है, जो राशि होता है वो दो होता है। एक होता है अदिश राशि, एक होता है सदिश राशि। तो पहले दोनों में हम लोग अंतर देख लेते हैं, तब इस क्वेश्चन का जो है आंसर हम लोग पता करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां से आप देख सकते हैं कि स्केलर क्वांटिटी यानी कि अदिश राशि किसको बोलेंगे, और वेक्टर यानी कि सदिश राशि किसको बोलेंगे। तो देखिए वैसा राशि जिसमें केवल परिमाण हो, यानी कि क्या हो, केवल मैग्नीट्यूड हो,
उसको हम लोग स्केलर यानी कि अदिश बोलते हैं, और जिसमें परिमाण और दिशा दोनों हो उसको हम लोग जो है वेक्टर यानी कि सदिश बोलते हैं। जैसे कि मास यानी कि द्रव्यमान हो गया, समय हो गया, स्पीड चाल हो गया या फिर गति बोल सकते हैं, वॉल्यूम आयतन बोल सकते हैं, टेम्परेचर यानी कि तापमान बोल सकते हैं, डेंसिटी घनत्व बोल सकते हैं, एनर्जी यानी कि आप ऊर्जा बोल सकते हैं। ये सभी क्वांटिटी क्या है आपके स्केलर है। इसमें केवल आपको मैग्नीट्यूड यानी कि केवल परिमाण दिखाई देगा, आपको यहाँ पे कहीं भी दिशा दिखाई नहीं देगी, डायरेक्शन नहीं दिखाई देगा। जबकि यहाँ पे देखिए फोर्स बल में परिमाण और दिशा दोनों होता है, डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन में भी होता है, वेलोसिटी यानी कि वेग में भी होता है, एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण इसमें भी होता है, मोमेंटम यानी कि समय, ये सभी क्वांटिटी क्या है वेक्टर क्वांटिटी है। देखिए इसको और थोड़ा सा सरल रूप में हम लोग समझते हैं। देखिए सरल रूप क्या है इसका, एक चीज को बड़े ही ध्यान से समझिएगा। जैसे मैंने एक स्पीड का मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, स्पीड यानी कि गति का एग्जांपल ले रहा हूँ, तो मैं बोलूँ कि मेरा जो गति है वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो ये बोलने से क्या आपको कहीं भी इसमें दिशा दिखाई दे रहा है? नहीं, केवल आपको दिखाई दे रहा है कि मेरा जो स्पीड है वो 10 है, मतलब कि 1 घंटा में मैं 10 किलोमीटर बाइक चला रहा हूँ या फिर खुद चल रहा हूँ, कुछ भी हो तो वो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो ये जो आपको 10 दिखाई दिया ना, ये क्या है केवल परिमाण शो कर रहा है, और परिमाण जो केवल शो करेगा उसको बोलेंगे अदिश राशि, यानी कि जो स्पीड हो गया कैसा राशि हो गया अदिश राशि। और वही मैं बोलूँ वेलोसिटी यानी कि वेग की बात करूँ तो वेग में क्या लिखते हैं हम लोग कि 10 किलोमीटर मेरा स्पीड है प्रति घंटा, लेकिन हमें यहाँ पर डायरेक्शन देना जरूरी है कि इन साउथ नॉर्थ कुछ भी लिखिए, तो यहाँ पर देखिए डायरेक्शन आ गया कि साउथ में मैं 10 के स्पीड से जा रहा हूँ। तो जो वेलोसिटी हो गया इसमें हम लोग को मैग्नीट्यूड यानी कि परिमाण और दिशा यानी कि डायरेक्शन दोनों ही मालूम चल रहा है। तो वेलोसिटी कैसा क्वांटिटी हो गया वेक्टर यानी कि सदिश राशि। तो उसी प्रकार से इस प्रश्न का आपको जवाब देना है कि कौन सा जो है स्केलर यानी कि अदिश राशि नहीं है। देखिए आयतन आपका तो है, क्योंकि आयतन में हम लोगों को केवल परिमाण का मालूम चलता है, तो आयतन आपका अदिश है। द्रव्यमान आपका जो है मास, देखिए जो मास है तो मास एक प्रकार का क्या है आपका, ये भी एक प्रकार का अदिश राशि है, ठीक है। तीसरा बल, तो अभी आप लोगों ने पीछे देखा कि फोर्स में परिमाण और दिशा दोनों होता है, परिमाण और दिशा दोनों होता है। तो बल क्या हो गया, बल आपका अदिश राशि नहीं है, यह आपका सदिश राशि है यानी कि वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे जो है आप सभी के लिए कुछ हमने वर्क दिया है, ठीक है। आपको जो यहाँ पे बताना है कि ये सभी कैसी राशियाँ हैं, जो हिंदी में होंगे वो हिंदी में लिखेंगे और जो इंग्लिश में पढ़ रहे होंगे वो इंग्लिश में बताएंगे। तो टाइम यानी कि समय कैसी राशि है आपको बताना है, वेट यानी कि भार, फोर्स यानी कि बल, लेंथ लंबाई, प्रेशर दाब, स्पीड चाल या फिर गति बोल सकते हैं, डेंसिटी घनत्व, टेम्परेचर तापमान, ग्रेविटी और मास, मास यानी कि द्रव्यमान, ठीक है, और ग्रेविटी मतलब कि गुरुत्वाकर्षण, ठीक है। तो ये सभी को बताना है, कमेंट सेक्शन में आपको जो है जवाब देना है, और देखते हैं कि किन लोगों का जो है कितना सही होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे सामने कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ एम्पियर सेकेंड, यानी कि जो एम्पियर प्रति सेकंड होता है वो किसकी इकाई है। ऐसे एम्पियर, एम्पियर जो सेकंड है वो किसकी इकाई है, ठीक है। तो सभी को बताना है। देखिए ऑप्शन में देखिए आवेश भी हम लोगों ने पीछे पढ़ चुका है, ठीक है। अभी तो शक्ति, ऊर्जा और वोल्टेज अभी हम लोगों ने नहीं पढ़ा है, ठीक है। देखिए शक्ति और ऊर्जा और वोल्टेज अभी हम लोगों ने नहीं पढ़ा, लेकिन देखिए शक्ति क्या होता है अभी मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ। पावर क्या होता है, तो उस पावर को बोलते हैं कि कार्य करने की जो क्षमता का जो दर होता है उस दर को हम लोग जो है शक्ति कहते हैं, पावर कहते हैं। और एनर्जी क्या होता है, तो कार्य करने का जो कैपेसिटी यानी कि देखिए कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा और कार्य करने की दर को शक्ति, एक ही लाइन में दोनों का कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया। और दोनों ही एक प्रकार का क्या है वर्क है, क्या है तो काम है। और वर्क का ऐसा यूनिट हमेशा होता है जूल, क्या होता है तो जूल। और यहाँ पे पूछा है कि मीटर, जो एम्पियर है ना वो किसका यूनिट है, तो एम्पियर हम लोग ने पीछे पढ़ा है चार्ज का, किसका चार्ज का। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि गैलन इन जनरल इट इज यूज्ड, यानी कि जो गैलन होता है, गैलन जिसमें हम पानी भरते हैं डिब्बा, वो तो उस डिब्बे का इस्तेमाल हम लोग क्यों करते हैं।
अब ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखना है, अब ये नहीं बोलना है कि पानी ले जाने के लिए। पहले ऑप्शन पढ़िए, गति के लिए, तो आप बोले सर गति से क्या लेना देना है, ये तो होगा ही नहीं, ऑप्शन ए को ऐसे ही गलत मार दीजिए। एक कंटेनर के लिए, सर ये तो शायद हो सकता है, लेकिन अभी ऑप्शन में आगे बढ़ेंगे। आयतन की माप के रूप में, देखिए सर ये भी सही है, हम लोग आयतन मापने के लिए जो है केलन का प्रयोग करते हैं, ठीक है, सी वाला भी सही लग रहा है। अच्छा डी को देखते हैं, कंटेनर को बैरल के संदर्भ में व्यक्त करने के लिए, नहीं सर ये तो इससे कोई लेना देना नहीं है, तो बी और सी में से कोई एक होगा। देखिए बी क्या है कि केवल हम लोग गीलन का एक कंटेनर यानी कि एक बर्तन के रूप में यूज करते हैं, नहीं, गीलन का यूज कर रहे हैं, गैलन का यूज कर रहे हैं उसका आयतन के रूप में, यानी कि उसमें कितना पानी अट रहा है। इस प्रश्न का आंसर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आज का जो है हम लोग का अंतिम प्रश्न रहने वाला है ये क्वेश्चन नंबर 10। आज की वीडियो में हम लोगों ने जो है 10 प्रश्न को कवर किया है। अगर आपको जो है यह सेशन, यह सेट जो है आपको अच्छा लगा होगा तो एक बार जो है वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और जो भी लोग चैनल पर नए होंगे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी प्रकार से जो है आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ ही साथ जो है आपको कंसेप्ट की भी जो है तैयारी कराई जा रही है। तो थोड़ा इसमें क्या सुधार किया जाए, क्या और जो है इसमें ऐड किया जाए, थोड़ा आप भी लोग जो है कमेंट में बताइएगा, ठीक है। चलिए एक बार इस प्रश्न को पढ़ लेते हैं। विच यूनिट ऑफ लेंथ इज यूज्ड इनफॉर्मली टू एक्सप्रेस एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस, यानी कि अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए लंबाई की कौन सी इकाई प्रयोग की जाती है। हम लोगों ने अभी इस चीज को पीछे पढ़ा है, क्या, प्रकाश वर्ष। खगोलीय दूरी कहने का अर्थ ये हुआ कि कोई सूर्य है और यहाँ पे पृथ्वी है, तो सूर्य से पृथ्वी कितना दूर है, तो आप बोले सर ये तो बहुत बड़ा दूरी की बात हो रही है, और बहुत बड़ा दूरी को बताने के लिए, मापने के लिए आपने बताया है कि लाइट ईयर या फिर पार्सेक का यूज करते हैं। तो यहाँ पे प्रकाश वर्ष दिया है, लाइट ईयर दिया है, तो प्रकाश वर्ष को टिक कर लेंगे। अगर पार्सेक देगा तो फिर प्रकाश वर्ष नहीं देगा, ठीक है, दोनों में से कोई आपको एक देगा, तो आपको यहाँ पे सी को टिक कर लेंगे। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।